खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी नजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें। उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और ज़मीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ़ करें, सब लोग तेरी तारीफ़ करें। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा, खुदा हमको बरकत देगा और ज़मीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा एक कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में हम पर फजल किया है। तूने हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया है कि आज तेरे इस मुक़द्दस दिन में हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जितने लोग यहाँ पर तेरी इबादत के लिए आ चुके हैं और आ रहे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल होंगे। खुदावंद, सभी के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। खुदा पाक रूह, तू हम में से हर एक को छू और मसा कर, ताकि आज की इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। खुदावंद, हमारे ईमान को मजबूत कर, हम में से हर एक के साथ हो। और आज जितने लोग खुदावंद किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ इस इबादत में शामिल हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुझसे बरकत पाएं, मौजज़ात पाएं और तसल्ली और इत्मीनान लेकर वापस लौटें। खुदावंद, दुआ करते हैं आज जहाँ भी तेरे लोग इबादत के लिए जमा हैं, तो अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें दहशत गर्दी से और शर्पसंदाना असर से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सभी लोग बरकत पाएं और ईमान में मजबूत और कायम हो जाएं। और खुदावंद, दुआ करते हैं कि तू हमारी कलीसिया को आज के दिन के वसीले से बरकत दे। आज की इबादत हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो। क्वायर के लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि तू अपने पाक रूह की रहनुमाई में कसरत से तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और तौफीक बख्श दे कि तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से हमदो सना में हमारे मददगार हो सकें, ताकि इस हमदो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। Oh
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरहाम में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर 141 गाएंगे। ज़बूर 141। यहोवा मैं पुकारदा हाँ, मेरे वाल तू छेती आ।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में हमारे रहनुमाई एल्डर सलीम साहब करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। इस खुदावंद के दिन के लिए उसका शुक्र करेंगे। हम इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे जहाँ पर हम इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सकते हैं। दुआ करेंगे कि खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम करे, हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उसके बेटे यीशु के नाम से हमारे मुल्क के जो सियासी और मुआशी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमारा मुल्क बहाल हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा पूरी दुनिया में अमन और सलामती को कायम करे और ख़ास तौर पर खुदावंद हमारे मुल्क में भी अमन और सलामती को कायम करें और कलीसिया की हिफाजत करें। पूरी दुनिया में कलीसिया को जिंदा कलीसिया और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। नहायत रहीम मेहरबान प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, बड़ी आजती और त्रुटि खाकसारी के साथ तेरे चरणों में झुककर अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हम गुनहगार हैं, बहुत गुनहगार, इस लायक नहीं कि तेरे पास आ सके। तेरे इकलौते बेटे के फजल के वसीले से जिसने हमारा फिदिया दिया, जिसने हमारी खातर अपनी जान दे दी और अपना खून बहा कर हमें ये फजल बख्शा कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सके, तेरे पास आ सकते, तेरे सामने झुक सकते, तेरे सामने झुक कर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी मनाजातों को, इल्तिजाओं को तेरे हुजूर गुजरान सकते। आज दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, हमारी जिंदगी में एक और नया दिन बाकी और ये फजल बख्शा कि हमने एक ख़ानदान की हैसियत से, एक जमात की हैसियत से खुदा तेरी इबादत के लिए जमा हो सकें ताकि खुदा तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरी हमद कर सकें। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक को कसरत से न दे। जो कुछ तेरी हमद और साइश के लिए गाया बजाया जाए वो गफूर की मानो तेरे हुजूर को बोल। जो कुछ तेरे पाक कलाम में से सुने सीखे उस पर अमल करे, उसको अमली जामा बनाए। इस जहाँ में 100 गुना आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी गुजार करेगा। अपने खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते, उसके घर के लिए, उसके घराने के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती को दान तू अपने खादम को अपने पाक रूह की मामूरी से ममूर कर, जो आज की ज़रूरत है तेरी कलीसिया की। उस कलाम को खुदान तेरे पाक रूह के वसीला से शेयर करे और खुदान अपनी कलीसिया को भी बड़ा फजल दे कि इस कलाम को सुनकर इसको अपने दिलों में रखे, अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से खुदान तेरी गवाही, तेरा जलाल रहता। दान तुम्हारी कलीसिया को सरबलंद कर, सरफराज कर, ताकि और खुदा तेरी शुक्रगुजारी में तेरे साथ बढ़ती जाए। खुदा इस खूबसूरत कैंपस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों ने इस कैंपस को इसलिए कायम किया कि इस कैंपस के वसीले से तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर हो सके। खुदा तू इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, इनके आला अफसरान के लिए, खुदा डायरेक्टर के लिए, वाइस डायरेक्टर के लिए, रजिस्ट्रार साहब के लिए, सिक्योरिटी स्टाफ के लिए, तमाम फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए, सपोर्टिव स्टाफ और एडमिन के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो सदारे से मुंसलिक हैं, सब के लिए खुदा तेरे फजल को मांगते हैं, तेरी हिकमत तेरी दानाई को मांगते हैं, ताकि जो काम की जिम्मेदारी बख्शी गई है खुदा और दिलो जान से करे कि खुदा तेरे लिए करते हैं और इस अदारे की तरक्की के लिए करते हैं। खुदा तमाम मसीह कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान हैं, जंगो जदर में, ज़ात सानी में, पस्ती में, बेरोजगारी की हालत में, खुदा तू अपनी कौम को सरबलंद कर, सरफराज कर, हिकमत से बार, दानाई से बार, ईमान में मजबूत कर, ताकि खुदा जिस तरह तूने अपनी कौम बन इसराइल को बरकत दी है, सरफराज दी है, सरबलंद किया है, दान वही तेरी बरकत तमाम मसीह कौम पर, मसीह लोगों पर। खुदा तमाम दुनिया में खुदा तू जो अमन का शहजादा है, तमाम दुनिया में खुदा अमन ईमान और सलामती को कायम कर।
हर किस्म की अफरातफरी जंग व जदर को खुदा तू अपने नाम की खातर जलाल की खातर महफूज कर। खुदावंद अपने मुल्क की सलामती के लिए तुम्हारे मुल्क के सारे हालात से खुदावंद वाकफ है। तू अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा। खुदावंद तेरा कुदरत वाला हाथ हमारे मुल्क पर बढ़ा रहे। मुल्क के हुक्मरानों को खुदावंद अक्ल व दानाई फैन दे, जो मुल्क की मसाइल हैं उन पर काबू पाने की बड़ा फजल दे, ताकि खुदावंद हमारा मुल्क खुशहाली और शादमानी और तरक्की की राह पर गामगान हो। आलमगीर कलीसिया के लिए जबकि खुदा आज तेरा मुबारक सबद दिन है, तेरी कलीसिया तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं। खुदा तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत करना, हर किस्म की दहशत गर्दी से शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, ताकि खुदा तेरे लोग खुशी के साथ आज़ादी के साथ तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तश करें। अपने खादमों को अपने पाक रूह की ममूरी से ममूर करना, ताकि जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक खुदा तेरी कलीसिया की रूहानी खुराक को पहुँचाएँ और अपनी कलीसिया को उस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दिलवा। खुदा आलमगीर कलीसिया के लिए तूने अपनी कलीसिया को ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने नाम की जेब की मनादी की खुशखबरी सुनाई जाए। खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे कि अपने काम को बड़ी जामशान के साथ सर अंजाम दे, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे और तेरा जल्द दुनिया में। फिर खुदा बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे चरणों में झुककर मिन्नत करते हैं, जब तक इस गुनाह की दुनिया में रखना, तंदुरुस्ती सेहतयाबी के साथ रखना, किसी का मोहताज न कर, और ये फजल बख्शना के लायक तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरी इबादत करे, तेरी प्रस्तश करे और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बनता। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, अपने बचाने वाले नाम यसु मसीह के कदूस और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 119 गाएंगे। ज़बूर 119 119 11वां हिस्सा। तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान।
दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस वक्त हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हमारा ईमान है जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं, खुदावंद के नाम से दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें खुदावंद की हुजूरी में ले आएं और उनके लिए शिफा मांगे। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुआओं को सुनता है और तो अपने बेटे यीशु मसीह में ही हमें फतह देता है क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत और फतह है। इसी ईमान में खुदावंद हम तेरे पास आए हैं और खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के नाम से ही तेरे हुजूर में दुआ मांगते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, अपनी परेशानियों फिक्रों को तेरे सामने रखते हैं और तू अपने बेटे यीशु के नाम से ही हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है और हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हुजूर में पेश करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक बीमारी, कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। यीशु के नाम में हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं हमारे जिस्म से दूर हो जाए। हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, यीशु नाम से हुक्म देते हैं क्योंकि यीशु का नाम ही सब नामों से आला है और यीशु के नाम से हर तकलीफ पर, हर बीमारी पर फतह का ऐलान करते हैं और ईमान की मजबूती मांगते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे, हमारी हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम से हर एक बीमारी से हम रहाई पाएं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी में मौजज़ात हों। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और उन्हें दरखास्त किया कि कलीसिया उनके लिए दुआ करे, हम उन्हें तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस नसीम सलीम के लिए, मिसेस निगत रियाज के लिए, भाई सादिक के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया, मिसेस जेडी आतर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस नवीजा, मिसेस खुर्शीद, इसी तरह से मिसेस बीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसिफ रशीद, भाई अगस्टीन और भाई अर्नेस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजज़े मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से मौजज़ात मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद और मौजज़ा कर। तेरे बेटे यीशु के नाम से शिफा का काम हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से हर एक बीमारी जाती रहे और हमारी कलीसिया में खुदावंद जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में औलाद की नेमत मांगते हैं। तेरी मिरास उनके लिए मांग लेते हैं, तेरा फजल उनके लिए मांगते हैं। उन्हें छू और बरकत दे खुदावंद। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं हम में से हर एक की तू खुदावंद हिफाजत कर, हमें वबाई अमराज से महफूज रख। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएं ताकि ये हमारी कलीसियाई हमदो सना का हिस्सा बन सके।
कुदरत है, वो तारीफों को दिखाई, यूं अपनी कुदरत है, किसी पारों के हद से बड़े जलाल तेरा, किसी पारों के हद से बड़े जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदाबंद, बुज़ुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे सारी तेरी नज़र जात तेरा। कलाम मुक़द्दस की तिलावत से पहले हम सब खड़े होंगे और दुआया रू में गीत गाएंगे, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। इस गीत से पहले एक शादी की पुकार है, वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मारिया जावेद, दुख्तर जावेद ताजुद्दीन, उम्र 25 साल, हालत कंवारी, कैनाल पार्क गुलबर्ग लाहौर की रहने वाली की शादी जोशुआ पीटर वर्ल्ड पीटर बूटा, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत लाहौर के रहने वाले के साथ 19 फरवरी 2023 को हुना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए हम सभी मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रू में गीत गाएंगे, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। यूं
कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस पतरस का पहला खत और उसके पहले बाब की 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। नए अहदनामे में से मुक़द्दस पतरस का पहला खत, पहला बाब, 3री आयत से 5वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें, आइए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा आज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और तो अपने बेटे यीशु के नाम से हमें भी जिंदगी देता है। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें जिंदगी की बातें। खुदा इस वक्त जब हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदा पाक रू तू छू, मसा कर, मामूल कर, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से आमीन। हमने गुज़श्ता इतवार से एक नई सीरीज का आगाज किया है, जिसमें मुक़द्दस पतरस रसूल के पहले खत को सीखने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। और गुज़श्ता इतवार में जब हम इस खत के आगाज को देख रहे थे, तो इसके आगाज में मुक़द्दस पतरस रसूल ने इसके पढ़ने वालों को, खुदा पर ईमान रखने वालों को, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का इकरार करने वालों को खुदा के चुने हुए लोग कहा कि जो खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान ले आए हैं, यीशु को अपना खुदावंद मान लिया है, उन्हें खुदा ने चुन लिया है और वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। और आज जिस हवाले की तिलावत आपके सामने की गई है, इस हवाले में खुदा के चुने हुए लोगों के लिए जो बरकतें हैं उनका जिक्र है कि जिनको खुदा ने चुना है उन्हें खुदा क्या देता है, उनके लिए खुदा ने क्या रखा है, क्या इनाम है। दुनिया में इंसान अच्छे काम और नेकियां इसलिए करते हैं कि उनका अजर उन्हें खुदा से मिल सके। हर इंसान जो अच्छे काम करता है, या तो वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, या फिर अगर वो खुदा पर ईमान रखने वाला शख्स है, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता है, तो वो ये सोचता है कि जो कुछ उस दुनिया में कर रहा है उसका अजर उसे आइंदा दुनिया में मिलेगा, और इस उम्मीद के साथ वो सारे काम करता है। मुक़द्दस पतरस रसूल ने इस खत में खुदा के चुने हुए लोगों के लिए एक उम्मीद का ही जिक्र किया है, और उस उम्मीद को वाज़े किया है कि वो अजर, वो इनाम क्या है जिसके लिए इंसान इस दुनिया में कोशिश और तरद्दुद करता है, मेहनत करता है, अच्छे काम करने की कोशिश करता है, नेकियां करता है, खुदा को खुश करता है। वो इनाम है क्या? लोग उसके बारे में सोचते हैं, लोग उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लोग दूसरे लोगों से पूछते हैं, मजहबी रहनुमाओं से पूछते हैं, किताबों की तरफ रजू करते हैं, स्क्रिप्चर्स की तरफ, सहाइफ की तरफ रजू करते हैं, अपनी अपनी मजहबी किताब से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे कामों का,
नेकियों का सिला क्या मिलेगा। और यहां पर मुकद्दस पतरस रसूल ने चुने हुए लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए उस मेरास को वाज़े किया, उस भेद को खोला है कि वो इनाम क्या है, वो मेरे मेरास क्या है। और पतरस रसूल कहते हैं कि वो आसमान पर महफूज है। ये जो उम्मीद दुनिया अपने लिए ढूंढती है, सोचती है, चाहती है, उसके लिए मुकद्दस पतरस रसूल ने मेरास का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इनहेरिटेंस का। और पुराने अहदनामे में भी इस मेरास के लफ्ज को उस मुल्क के साथ जोड़ा गया जिसका वादा खुदा ने अब्राहम की नस्ल के साथ किया। खुदा ने अब्राहम की नस्ल के साथ मुल्क कनान को देने का वादा किया और खुदा ने उसे वादा किया, वो मुल्क करार दिया और अपने लोगों को उसका वारिस करार दिया कि जो खुदा के लोग हैं वो उस वादा किए हुए मुल्क के वारिस होंगे। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में खुदा ने मुल्क कनान को मेरास या उसके वारिस खुदा के लोगों को ठहराया। उस आयत को मैं आपके सामने दोहराऊंगा। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में यशवा से खुदा वादा करता है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने इनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। जो खुदा ने कसम अब्राहम से और उसकी नस्ल से खाई, वो खुदा ने यशवा के सामने रख दिया कि ये मुल्क कनान जो है इसका वारिस खुदा आप लोगों को ठहराएगा। और मेरास जमीनी तौर पर जो वालिदैन की तरफ से मिलती है उसको भी कहा जाता है। जो वालिदैन की तरफ से तहाइफ, तोहफा, जमीन मेरास के तौर पर मिलती है उसे भी हम मेरास के लफ्ज के तौर पर जानते हैं। लेकिन यहां पर पतरस जिस मेरास का जिक्र कर रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो आसमान पर महफूज है। जिक्र करता है पतरस कि वो आसमान पर महफूज है। वो मेरास, वो इनाम, वो अजर इस दुनिया की चीजों से मुख्तलिफ है। और मुकद्दस पतरस ने 3 लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किए, गैर पानी, बेदाग और लाजवाल। और ये तीनों लफ्ज इस दुनिया की चीजों से मुख्तलिफ है, दुनिया की बातों से, दुनिया की सोचों से, इंसानी ख्वाहिशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिस्मानी जरूरतों से मुख्तलिफ है। यानी खुदा के चुने हुए लोगों के लिए जो इनाम और अजर है, जो मेरास है, जिसकी उम्मीद ईमानदार लोग इस दुनिया में रखते हैं और जिसे पतरस रसूल ने जिंदा उम्मीद कहा है, कभी ना खत्म होने वाली होप जिसे कहा है, उसके लिए पतरस रसूल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इस दुनिया की चीजों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दुनिया आर्जी है, फानी है। लिखा है कि ये मेरास गैर फानी है। ये दुनिया गुनाह से भरी हुई है। यहां पर लिखा है कि वो मेरास बेदाग है, यानी उसमें गुनाह नहीं है, नापाकी नहीं है। दुनिया को ज़वाल आ जाता है, दुनिया को ज़वाल आ जाएगा, लेकिन जिस मेरास का जिक्र पतरस रसूल ने ईमानदारों के लिए किया है वो लाजवाल है। और ये तीनों लफ्ज हमें आगाह करते हैं कि ईमानदारों के लिए अजर जो है वो इस दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली दुनिया में है। और जब हम पहाड़ी वाज को देख रहे थे, उसमें से सीख रहे थे, तो उसमें 6ठे बाब में खास तौर पर यीशु के अल्फाज कामों के हवाले से हैं कि दुनिया जो इस दुनिया में अच्छे काम करती है और उसका सिला इस दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यीशु ने कहा आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। यीशु ने अपने सीखने वालों को जो उसकी बातों को सुनते थे, अपनी तालीम के आगाज में ही, अपनी मुनादी के और खिदमत के आगाज में ही वाज़े किया कि ईमानदारों का अजर दुनवी नहीं बल्कि आसमानी है। दुनिया के लोग दुनिया में अजर ढूंढते हैं, जिस्मानी बातों की परवाह करते हैं और फिक्र करते हैं। जिस्मानी लोग जिस्मानी चीजों के इनाम की फिक्र करते हैं, लेकिन खुदा के चुने हुए लोग खुदा की दी हुई अजर को जो इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमान पर है उसकी तरफ ध्यान करते हैं।
और उसके बारे में सोचते हैं, एक ऐसी मेरास जो इस दुनिया की मेरास से मुख्तलिफ है। खुदा ने बनी इसराइल को दुनवी मेरास का वादा दिया कि मैं दुनिया में तुम्हें एक मुल्क दूंगा जिसके तुम वारिस होगे। लेकिन ईमानदारों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके लिए ना तो इस दुनिया में बादशाही का वादा है, ना ही दुनिया में जमीनों और मेरास का वादा है, दुनिया में तारीफ और अजर का वादा है, बल्कि यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए आसमानी बादशाही, आसमानी अजर का वादा है, हमेशा की जिंदगी का वादा है। दुनिया में लोग इस दुनिया में उम्र की दराजी के लिए ख्वाहिश करते हैं, दुनिया में लोग इस दुनिया में हर आसाइश के लिए फिक्र करते हैं, लेकिन ईमानदारों का टारगेट, ईमानदारों की मंजिल आसमान की बादशाही और खुदावंद की तरफ से अजर है। इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर पतरस ने जिस उम्मीद की तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, बताया है खुदा के चुने हुए लोगों को कि जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो ये इकरार करते हैं कि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, उनके लिए इनाम क्या है? वो इनाम आसमान पर महफूज है। खुदा के लोगों के लिए आसमान पर यीशु ने कहा बड़ा अजर है, बड़ा अजर है, ग्रेट रिवार्ड जो है वो मौजूद है, और वो कभी ना खत्म होने वाला है, गैर चीजों से मुख्तलिफ है। ये दुनिया गुनाह वाली है, ये दुनिया ज़वाल पजीर है। खुदा की तरफ से जो खुदा के लोगों के लिए अजर है वो गैर फानी है, वो बेदाग है और लाजवाल है, वो हमेशा कायम रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई हमसे ले नहीं सकता, उसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन इस मेरास की बुनियाद, इस जिंदा उम्मीद की बुनियाद जो है वो खुदा का रहम है, हमारे काम नहीं। मैंने जब आगाज किया बात का तो मैंने कहा कि दुनिया में इंसान जो है वो कामों के जरिए से अजर हासिल करना चाहते हैं, नेकियों के जरिए से अजर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस मेरास को इंसान अपने अच्छे कामों से हासिल नहीं कर सकता। इसकी बुनियाद खुदा की रहमत और यीशु का जी उठना है। इसमें बड़ी रहमत, पतरस ने कहा कि खुदा ने बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में जी उठने के वसीले से ये मेरास जो हमारे लिए रखी। और खासतौर पर जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं तो और वाज़ेह होता है कि रोमियो के खत में खुदा की रहमत गुनाहगारों के लिए वाज़ेह हुई। रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा की रहमत का इंसानों पर जिक्र है। और सबसे बड़ी रहमत क्या है? हम तौर इंसान हर वक्त खुदा से रहम मांगते हैं, हर वक्त खुदा से रहमत मांगते हैं, खुदा का फजल मांगते हैं, लेकिन असल रहमत क्या है? ये इस दुनिया की बातों से अलग है। 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। यहाँ पर बड़ी रहमत जो है वो गुनहगारों पर हुई है, बेदीनों पर हुई है, रास्तबाजों पर, अच्छे काम करने वाले, बहुत नेकियों का दावा करने वालों पर नहीं है, गुनहगारों पर है, बेदीनों पर खुदा की रहमत है। और यही रहमत की सबसे बड़ी मिसाल है कि जब हम किसी के कसूर माफ कर दें, जब हम किसी के गुनाह जो हैं वो माफ कर दें, इससे बड़ी रहमत जो है इस दुनिया पर नहीं हो सकती। दुनिया में इंसान खुदा से बड़ी बड़ी बरकतें मांगता है, लेकिन मेरे अजीजों सबसे बड़ी बरकत खुदा से गुनाहों की माफी है। जब हम इस माफी को हासिल कर लेते हैं तो ये दुनिया की चीजें सारी हीच हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी आवाज में ये कहा कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, फिर ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। यानी सबसे बड़ी खुदा की बरकत इस दुनिया के लिए, खुदा का सबसे बड़ा रहम इस दुनिया के लिए, गुनाहगार इंसानों के लिए मसीह की मौत है। खुदा की माफी जो इस दुनिया में गुनाहगारों के लिए है, वो खुदा का सबसे बड़ा फजल इस दुनिया पर हुआ है। खुदा की
मोहब्बत को जब अगर हम जानना चाहते हैं, खुदा की मोहब्बत की खूबियों को अगर हम जानना चाहते हैं, अक्सर लोग खुदा की खूबियों को जानने की कोशिश करते हैं। खुदा की कौन कौन सी खूबी को हम गिनेंगे। सबसे बड़ी खूबी खुदा की ये है कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए भेजा ताकि हमारे गुनाहों की माफी हो सके। इसीलिए पतरस ने यहाँ पर निजात को, मेरास को खुदा की बड़ी रहमत करार दिया और इसको हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना बुनियाद करार दिया। और ये हमारे ईमान की भी बुनियाद है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल के खत के 15वें बाब में हम इसी बात को देखते हैं कि अगर यीशु का जी उठना, मौत के बाद जी उठना मुमकिन ना होता तो ये जो निजात की उम्मीद है, ये जो मेरास की उम्मीद है, गुनाहों की माफी है, ये नामुकम्मल उम्मीद होती, ये उम्मीद मुकम्मल ना रहती। और इसमें खास तौर पर ग्रंथियों के पहले खत के 15वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में, फिर 17वीं आयत और 18वीं आयत में 3 बातें पौलुस ने कही हैं कि अगर यीशु जी ना उठता, यीशु जिंदा ना होता तो फिर क्या होता। ग्रंथियों का पहला खत उसके 15वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और हम झूठे गवाह ठहरे। पहले वो अपने आप को कहता है कि जो हम मुनादी कर रहे हैं वो फजूल है, वो बेफायदा, वो झूठी है अगर मसीह नहीं जी उठा। फिर उसके बाद 17वीं आयत में कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है और हम तुम अब तक गुनाहों में गिरफ्तार हो, फिर गुनाह की माफी जो है वो मुमकिन नहीं है। 18वीं आयत में फिर पौलुस लिखते हैं कि जो मसीह में सो गए वो हलाक हुए हैं। 3 बातों का यहाँ पर पौलुस ने जिक्र किया कि अगर यीशु नहीं जी उठा तो फिर सारे वादे झूठे, खुदा के सारे वादे वो कहता है फिर पूरे नहीं हो सकते। उसने कहा कि हम भी झूठे हैं, जो रसूल जो मुनादी कर रहे थे, रसूलों की मुनादी वो कहता है बेफायदा है। फिर दूसरी बात है तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। ईमानदारों के ईमान का फायदा नहीं अगर यीशु जी नहीं उठा, क्योंकि दुनिया के सारे इंसान जो किसी भी तरह से किसी अकीदे के साथ जुड़े हैं वो इसी तरह के लोगों पर ईमान रखते हैं, लेकिन मसीही ईमान में जो मुख्तलिफ और यूनिक जो बात है वो जिस खुदावत पर हम ईमान रखते हैं वो जिंदा है। और इसीलिए पौलुस ने कहा अगर यीशु जी नहीं उठा तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है, तुम अभी तक गुनाह के असर में हो और जो मर गए हैं वो हमेशा के लिए हलाक हो गए हैं। हम जनाजों पर तसल्ली के कलाम दे सुनाते हैं, पैगाम देते हैं कि फिक्रमंद ना हो, रोए ना, मातम ना करें, आपका अजीज जो मर गया है वो जी उठेगा। अगर यीशु नहीं जी उठा तो फिर मैं या कोई भी खादम ये दावा नहीं कर सकता। हम किसी को तसल्ली नहीं दे सकते कि आपका अजीज जो मर गया वो जी उठेगा। हमारे ईमान की बुनियाद यीशु का जी उठना है। हमारी मेरास जिस अजर के लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, यीशु ने जिसका वादा किया है कि तुम्हारा अजर आसमान पर है, तुम्हारा अजर बड़ा है। जो इस दुनिया में अजर की फिक्र करते हैं वो अपना अजर पा चुके, लेकिन तुम्हारा अजर आसमान पर है। लेकिन अगर यीशु नहीं जी उठा तो वो अजर जो है वो भी बेफायदा और बेकार है। हमारा इंतजार जो है वो बेकार है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु के जी उठने के वसीले से हमारा ईमान मजबूत है, कि हमारी मेरास महफूज है, हमारे पास जी उठने की उम्मीद है, हमारे पास गुनाहों की माफी का यकीन है। ये सारी बरकतें, ये सारा फजल यीशु के जी उठने के वसीले से हुआ है। इसीलिए पतरस ने ईमानदारों को जब वो बरकतें सुना रहा है, इस खत में लिख रहा है कि चुने हुए लोगों के लिए बड़ी बरकतें, तो उसमें सबसे पहले उसने मेरास का जिक्र किया। आगे और भी हम आने वाले दिनों में अखबारों में देखेंगे कि चुने हुए लोगों के लिए बरकतें क्या हैं। उनमें सबसे पहले जब पतरस ने जिक्र किया कि ईमानदारों के पास मेरास की जिंदा उम्मीद है, कि हमारी उम्मीद मर नहीं सकती, क्योंकि जिसके वसीले से वो मेरास है वो खुद जिंदा है। जिसके वसीले से वो मेरास देने का वादा किया गया है वो खुद जिंदा है।
इसलिए हमारी उम्मीद भी जिंदा है कि हमें मिरास और अजर मिलेगा। लेकिन उस अजर को पाने के लिए, उस मिरास को पाने के लिए जहां खुदा ने अपना काम किया है, उसने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मौत पर फतह पाए और ईमानदारों के लिए एक जिंदा उम्मीद की बुनियाद रख दे, ताकि ईमानदार कभी भी अपने ईमान के बायस शर्मिंदा ना हो। ईमानदार कभी भी अपने ईमान के बायस दुनिया में किसी भी और इंसान के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ईमान जिंदा खुदावंद पर है। हम कभी भी जब अपने ईमान का इकरार दुनिया में इंसानों के सामने करते हैं तो हमारे सामने मायूसी नहीं है, हमारे सामने शर्मिंदगी नहीं है, हमारे सामने नाउमीदी नहीं है, क्योंकि हम बरमला इकरार कर सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं कि हम जिस पर ईमान रखते हैं हमारा ईमान जिंदा खुदावंद पर है, और उस खुदावंद पर है जो दोबारा से इस दुनिया में बादशाही के लिए आने वाला है। इस जिंदा मिरास की उम्मीद के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। लेकिन इस मिरास को पाने के लिए इंसानी तौर पर क्या जरूरी है, पतरस ने इसका भी जिक्र किया है। इसके लिए नई पैदाइश का तजर्बा बड़ा जरूरी है। मसीही घरानों में पैदा होना इस मिरास की बुनियाद नहीं है। जिस तरह से दुनिया में जितने भी बच्चे किसी बाप के यहाँ पैदा होते हैं वो बाप की मिरास के हकदार हैं, उन्हें उनका हिस्सा मिलना ही मिलना है। सिर्फ इसके अलावा कि बाप ने अपनी जिंदगी में उसे आग कर दी है कि जी मेरा ये बेटा नहीं रहा, इसके काम ऐसे नहीं है, मैं इसको अपनी मिरास में से हकदार नहीं ठहराता। वो एक अलग सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जितने भी पैदा हुए हैं बाप से, वो अपने बाप की जायदाद के वारिस। लेकिन ये रूहानी मिरास, हमेशा कायम रहने वाली मिरास के लिए इंसान को कुछ करना है। खुदा ने दुनिया में अरबों इंसानों को पैदा किया है, लेकिन जो खुदा से पैदा हुए हैं वो थोड़े हैं। जो खुदा से पैदा हुए हैं वो यीशु मसीह पर ईमान के वसीले से नए सिरे से पैदाइश का अगर तजर्बा रखते हैं तो वही इस मिरास के हकदार है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसका जिक्र भी किया। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी जरूरत को बताया है। ये महज एक खुदा के खादमों की कहानी नहीं है, ये यीशु के अल्फाज है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, फरीसियों का में से एक शख्स जो यहूदियों का सरदार था, निकोदेमुस, वो यीशु के पास आया और उसने कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। रात के वक्त निकोदेमुस, यहूदियों का सरदार, शरा को, शरीयत को समझने वाला, खुदा के पास आया, खुदावंद के पास आया और उसकी तारीफ कर रहा है। यीशु ने से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा की तारीफें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इबादत में आ जाना ही सब कुछ नहीं है। वो शख्स भी यीशु को मिलने आया और यीशु की तारीफ की, यार अभी मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई और दिखा नहीं सकता। यीशु ने ये नहीं कहा शुक्रिया आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू, आप बहुत अच्छे। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। उस मिरास को हासिल करने के लिए नई पैदाइश का तजर्बा जरूरी है। अपने गुनाहों का इकरार और यीशु को कबूल करना जरूरी है। जो लोग ये समझते हैं कि हम मसीही घराने में हैं, जो बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये समझते हैं कि मेरा दादा क्रिश्चियन था, मेरा दादा परदादा कन्वर्ट हुए, या मेरे बाप ने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है तो मैं उसी के वसीले से ही हकदार हूँ मिरास का। तो दुनियावी मिरास का तो हकदार हो सकता है, जो आसमानी मिरास ईमानदारों के लिए है उसके लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी।
और नए सिरे से पैदा होने के लिए यूहन्ना का पहला खत उसका पहला बाब और 9वीं आयत, और इस तरह अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और 38वीं आयत, दोनों को हम देखें। ये दोनों बड़ी ज़रूरी हैं ताकि हम जान सकें कि किस तरह से हम मेरास को हासिल कर सकते हैं, आसमानी अजर को हासिल कर सकते हैं। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। गुनाहों की माफी, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना और रूह कुदस इनाम में पाना नई पैदाइश का तजर्बा उन लोगों को दे रहा है जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया था। यहूदी लोगों में से थे और मुख्तलिफ कौमों में से थे जिनको पतरस रसूल ने कलाम सुनाया। और उसके बाद यूहन्ना का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में से नहीं। दोनों बातों का यहाँ पर जिक्र है कि अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, हमें तौबा की जरूरत नहीं है, हमें नई पैदाइश की जरूरत नहीं है, तो खुदा का कलाम कहता है हम अपने आप को झूठा ठहराते हैं, हमें सच्चाई नहीं, हम झूठे हैं। और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, सच्चा और आदिल है। वो हमारी सारी नाराजगी को खत्म करने के लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेज चुका, जिसके खून से हमारी नाराजगी धुल जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम बतौर ईमानदार ये क्लेम करते, ये दावा करते हैं कि खुदा ने मेरे लिए एक मेरास रखी है, खुदा ने मेरे लिए आसमान पर अजर रखा है, खुदा ने मेरे लिए आसमान पर इनाम रखा है, उस इनाम को पाने के लिए जरूरी है कि हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें, नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा हासिल करें। उस जिंदा उम्मीद को पाने के लिए जो खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीले से इस दुनिया के सामने रखी है, उस उम्मीद को पाने के लिए खुदावन से पैदा होना जरूरी है, खुदावन के फर्जंद बनना जरूरी है, और उसके लिए तौबा और गुनाहों की माफी का यकीन होना हमारी जिंदगी में जरूरी। आज मेरे अजीजों, हमारे लिए मौका है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हम ये कहते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया तो खुदा का कलाम कहते हैं हम झूठे हैं, और अगर हमने गुनाह किया है तो हमारे पास उम्मीद ये है कि हमारे पास गुनाहों की माफ़ी के लिए हमारा निजात दहिंदा यीशु है, जिसके वसीले से हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी गलती और खताओं का इकरार करते हुए उसके पास आएं, और खुदा का कलाम कहता है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। वो रहम करने वाला खुदा है, वो अपनी बड़ी रहमत से खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें जिंदा उम्मीद बख्शता है, एक ऐसी मिरास बख्शता है जो लाजवाल है, जो बेदाग है, जो गैर फानी है, और उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। दुनियावी चीज़ें हमसे छीन सकती हैं, दुनिया में लोग हमें धोखा देकर हमसे छीन सकते हैं, लेकिन इस मिरास को कोई हमसे छीन नहीं सकता, इस अजर को कोई हमसे ले नहीं सकता। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, उसका शुक्र करें इस लाजवाल मिरास के लिए, और दुआ करें कि खुदावंद हमें इस मिरास में शामिल करे। खुदा एक कदूस, हम इकरार करते हैं हम कमज़ोर हैं, तो अपने बेटे यीशु के वसीले से मैं छू, हमारी गलती और खताओं को माफ़ कर। तो अपने बेटे यीशु के वसीले से ही हमें माफ़ करने की उम्मीद देता है। खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम गुनहगार हैं। यीशु के खून के लिए शुक्र करते हैं जो हमें रास्त ठहराता है। यीशु के खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें पाक ठहराता है। खुदावंद हम में से हर एक को ये तौफीक बख्श दे कि हम तेरी उस मेरास को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जितने यहाँ पर जवान बेटे और बेटियां बैठे हैं, खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूँ, हर एक को ये तौफीक बख्श दे कि हम जिंदा उम्मीद को हासिल करने के लिए नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करें। खुदावंद हम तुझे कबूल करने के लिए अपने आप को तुझे देते हैं, तू मदद कर, यीशु के नाम से, आमीन।
खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे 452 452 तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। गीत नंबर 452 452 और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
खुदा कद्दूस हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर यह फजल किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें, तेरी हमदो सना के गीत गा सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, तुझसे बरकत पा सकें। खुदावंद इन हदियाजात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। इन हदियाजात को खुदावंद कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सभी बरकत पाएं और ईमान में मजबूत और कायम रहे। खुदावंद इस हफ्ते को हम सब के लिए मुबारक ठहरा और हमारी हिफाजत कर। खुदावंद तुम हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर खुशहाली बख्श दे। मुआशी मसाइल यीशु के नाम से जाते रहे। जो लोग कर्ज के बंधन में फंसे हुए हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में रहाई पाएं। जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, बेरोजगार हैं, यीशु के नाम से उन्हें रोजगार की बरकत मिले और उनकी मुआशी मुश्किलात खत्म हो सकें। खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो। खास तौर पर खुदावंद हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं। कल हम खुदावंद अपने मुल्क की 76वीं आज़ादी का दिन मना रहे हैं। खुदावंद हम अपने मुल्क के लिए बरकत मांगते हैं। हमारे मुल्क को बहाल कर, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर खुदावंद तू बहाली बख्श दे और हमारा मुल्क इस दुनिया में तरक्की करता हुआ नजर आ सके। और इस मुल्क में रहने वाले मसीही लोगों के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत कर, तो अपने लोगों को बरकत दे ताकि तेरे लोग इस मुल्क के लिए बरकत का बायस बन सकें। खुदावंद फिर से इस इदारे के लिए भी यीशु नाम में बरकत मांगते हैं। खुदावंद हम सब के साथ हो यीशु के नाम से, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।